नमस्कार, सत श्री अकाल एंड वेरी गुड मॉर्निंग। मैं डॉक्टर नरेंद्र रवि कनाडा से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। सबसे पहले अभी अभी जो खबर आई है कनाडा में कि दिल्ली की जो नई चीफ मिनिस्टर हैं वो एक लेडी बनी है 50 साल की, और दिल्ली की जो किस्मत है वो किस्मत की जो रेखा है वो रेखा गुप्ता के हाथ में होगी। ये पहली बार एमएलए बनी है। जैसे कि मैंने अपने पिछले व्लॉगों में इस बात को स्पष्ट किया था कि इंडिया के जितने भी मेन स्ट्रीम मीडिया वाले लोग हैं वो अपने अपने गैस से, कोई प्रवेश वर्मा को चीफ मिनिस्टर बना रहा था, कोई मनोज तिवारी को बना था, कोई रमेश भदौरिया को बना रहा था, कोई सिख लीडर मनजिंदर सिंह सरसा को बना रहा था, कोई हरीश खुराना को बना रहा था, कोई और। लेकिन उन सभी व्लॉग्स में एक दो जो मैंने किए तो मैंने इस बात पर जोर दिया कि जब मैं मोदी साहब की हिस्ट्री देखता हूं कि कैसे उन्होंने राजस्थान में वसुंधरा राजे जो वेट कर रही थी कि अभी वो राजनाथ सिंह मेरा नाम अनाउंस करेंगे, पर्ची में एक नया नाम निकाल दिया जिसका कभी सुना ही नहीं। हरियाणा में भी यही हुआ, और अभी जो हमारा गुजरात है तो वहां पर भी ऐसा ही हुआ। मोदी साहब की ये पॉलिसी है कि जो सो कॉल लीडर्स हैं जिनका मीडिया पर प्रचार चलता है, जो समाज में है कि इसका नंबर ही आएगा, ये इस धारणा को गलत करना चाहते हैं। खुद मोदी साहब की अपनी भी यही है कि जब मोदी साहब गुजरात में चीफ मिनिस्टर बने थे ना, तब कोई सोच सकता था? किसी ने नाम ही नहीं सोचा था। लेकिन मोदी साहब ने काम कर दिखाया, फिर वो मुख्यमंत्री नहीं रहे गुजरात के, वो प्रधानमंत्री बन गए। यही इनकी फिलॉसफी है। वो नए वर्कर को चांस देना चाहते हैं। वो उसमें जितने भी पार्टी के कार्यकर्ता हैं उनको जो एहसास करवाना चाहते हैं कि अगर दिल्ली की सीएम एक बिल्कुल नई एमएलए बन सकती है, हरियाणा में चीफ मिनिस्टर एक बिल्कुल नया आदमी आ सकता है, गुजरात का सीएम एक नया आदमी आ सकता है, इसी तरह गुजरात का और भी है वो जो हमारे, अब मुझे उत्तराखंड में भी ऐसे हुआ था। तो उनका मतलब है कि फिर वर्कर में जोश आता है कि मैं ईमानदारी से जोश से पार्टी के लिए काम करूं, अवाम की सेवा करूं, ताकि यू नेवर नो कब मेरा चांस आ जाए। पहले ये होता था कि वर्कर सोचता था कि मेरे से आगे ये हैं, इनका ही चांस है, मेरा तो कोई चांस नहीं। लेकिन मोदी साहब ने इस बात को 100% गलत साबित कर दिया। फिर गलत साबित कर दिया कि ना तो मनजिंदर सिंह सरसा बने, न प्रवेश वर्मा साहब को तो 100% श्योर था, क्योंकि उनके फादर भी दिल्ली के चीफ मिनिस्टर रहे थे और वो लोकसभा के एमपी भी रहे हैं। और यहां पर उसने और चांदनी चौक का जो भी जीता है वही चीफ मिनिस्टर बनता है, यही हिस्ट्री है। तो उन्होंने भी केजरीवाल को हराया था, इसलिए वो सोचते थे मेरा नाम तो आया। घर में डेली पूरियां बांट रही थी, टीवी और रेडियो पर यही काम हो रहा था कि प्रवेश वर्मा ही बनेंगे। लेकिन मोदी साहब ने जो 2 ऑब्जर्वर भेजे, एक रविशंकर जो पहले लॉ मिनिस्टर थे और एक ओपी धनकर, इनको ऑब्जर्वर बनाकर आज ही भेजा था, और सभी जो 48 एमएलए हैं उनको बुलाया। लेकिन पर्ची तो चलती है पीछे से किसकी? मोदी साहब की ना। वो जो 2 उनके बापू के 3 बंदर है ना, एक अमित शाह और एक हमारे नड्डा साहब, और तीसरे बड़े जो मंकी हैं वो हमारे मोदी साहब है। मोदी साहब चोरी आंख से देखकर दोनों को ऐसे हिला देते हैं और पर्ची निकाल कर पर्ची वाले को पकड़ा देते हैं। होता वही है इंडिया में अब तक जो मोदी साहब चाहते हैं। खुदा के बाद मोदी साहब की चलती है इंडिया में, और मोदी साहब ने पर्ची निकाल दी। रेखा गुप्ता देखो, ऐसे नहीं है कि इसको कोई जानता नहीं था। इसने पास्ट में पार्टी के लिए बहुत काम किया है। 1994 में जो दिल्ली के कॉलेज में पढ़ती थी तो स्टूडेंट परिषद की इसने इलेक्शन लड़ी तो जनरल सेक्रेटरी बनी। मुझे तब पता है कि मैंने वो जो अलका लांबा है ना, जो आतिशी मलिनी से हारी हैं, वो पहले आप में मिनिस्टर भी थी, बड़ी आउटस्पोकन है, उसने एक फोटो शेयर किया, मैंने देखी है। उसके साथ रेखा गुप्ता खड़ी है, क्योंकि रेखा गुप्ता उसी कॉलेज में सेक्रेटरी बनी थी और लांबा वहां की प्रेसिडेंट थी। ये पास्ट है। नॉट ओनली दैट, रेखा गुप्ता दिल्ली यूनिवर्सिटी की प्रेसिडेंट भी रही। उसके बाद इसने भारतीय जनता पार्टी के बहुत कामों पर काम किए, लेडीज विंग में काम किए। ऐसे नहीं था,
मोदी साहब की आंख थी कि ये ऑनेस्टली काम कर रही है, और उसकी आंख बड़ी, जैसे सुनहरे की आंख होती है ना, वो जौहरी की आंख होती है, जौहरी पहचानता है कि हीरे को, इसी तरह मोदी साहब पहचानते हैं। अब दबाकर जोश से काम करवाएंगे मोदी साहब। वो जमुना का तो काम भी शुरू करवा दिया, अब काम तेजी से करेंगे। वो उन्होंने प्रॉमिस किया कि मोदी की गारंटी है, मोदी की गारंटी है क्या, 25,000 रुपया हर औरत को। जो 8 मार्च है ना, अभी कुछ दिनों के बाद वो लेडीज का डे होता है, उस दिन उनके खातों में जमा कराना है। अभी तो बड़ी तेजी से काम करना, अगर नहीं करोगे तो पिट जाओगे। 4 साल के या 5 साल के बाद, 5 साल तो ऐसे ऐसे जाते हैं, अगर कितने 5 साल निकल गए फिर इलेक्शन हो जाएगी। सो कहने का मेरा मतलब यही है कि मोदी साहब जब तक हैं तो उनकी फिलॉसफी को समझो। वो ड्रामेबाजी नहीं करते कि मीडिया में बैठकर आप क्या बात करते हो, या दिखावे के लिए हाथ हिला दिया, झाड़ू फेर दिया, तो फोटो खिंचवा ली कि मैं झाड़ू साफ कर रहा हूं। वो एक्शन देखते हैं। उनकी आंख जौहरी की तरह जो हीरे की पहचान कर सकती है। तो कल जो उनकी ओथ सेरेमनी होगी, मोदी साहब भी आएंगे, और उन्होंने देखो क्या कमाल के झुग्गी झोपड़ी वालों को भी बुलाया है, रक्षा वालों को भी बुलाया, स्कूटरी वालों को भी बुलाया, ताकि उनको पता लगे जो अरविंद केजरीवाल का कॉन्सेप्ट था कि हम ही दिल्ली के माँ बाप हैं, मोदी को तो अगला जन्म लेना पड़ेगा। ये हंकार में जो बातें की है ना, ये देख लो। आपको बुलाया, अगर आपको शर्म है तो वहां पर ऑथ सेरेमनी में जाकर बधाई देना। आप आंख नीचे कर रहे हो, क्योंकि आकड़ हंकार ये नहीं चलते। ये परमात्मा के घर में भी मंजूर नहीं है, और अवाम इसको मंजूर नहीं करती। अब जो हमारी रेखा गुप्ता जी बनिया है, तो केजरीवाल भी कहता था बनिया है, इसको काट दी। और याद रखो कि दिल्ली में 4 लेडीज चीफ मिनिस्टर बनी है। सबसे पहले बनी थी हमारी, वो भी भारतीय जनता पार्टी की थी, जिसकी बेटी अभी लोकसभा की मेंबर है, काफी बोलती है, मुझे नाम भूल गया, सुषमा स्वराज। और उसके बाद बनी शीला दीक्षित, और तीसरी बनी मालिनी, और अब आए रेखा गुप्ता जी। ये लेडीज का साल है, और ये भी मोदी साहब बताना चाहते हैं कि लेडीज इंडिया में ऑलमोस्ट मोर देन 40% है। पहले कोई पूछता ही नहीं था, घर में सरदार जी की चलती थी, लाला जी की चलती थी, बहू जी की चलती थी। अब लेडीज बहुत आगे निकल गई। स्पेस पर वो हमारी लेडी गई है इंडिया की। कोई जाकर दिखाई ना इंडिया का, जो अपने आप को बड़ा खब्बू खान समझता है, कोई नहीं जाएगा। लेडीज बहुत आगे निकल गई। कोई पुलिस में है, IAS ऑफिसर है, मिनिस्टर्स हैं, और MLA हैं, MP हैं, जजेस हैं, स्पेस में जाती हैं, एरोप्लेन में चलाती हैं, सभी आगे निकल गई। और मोदी साहब ने इसी बात को माना है कि लेडीज दिल्ली में 48% हैं। तो लेडीज को ये पता चले कि ये जो मोदी साहब है ना, ये लेडीज के बारे में दिल से सोचते हैं। चलो खैर, पता चल जाएगा, देर आए दुरुस्त आए, पता चल जाएगा। 8-10 दिन के बाद नाम तो आ ही गया लेडीज का आ गए, और आगे आगे देखिए होता है क्या। अगर अच्छा काम करेंगी तो जनता आपको सिर पर उठा लेगी। जैसे हमारे अरविंद केजरीवाल तीसरी बार इलेक्शन लड़ना चाहते थे, चौथी बार चीफ मिनिस्टर बनना चाहते थे। अगर ये रही तो मोदी साहब की तरह कामयाब हो जाएगी, योगी साहब की तरह उत्तर प्रदेश में चीफ मिनिस्टर कामयाब होगी। अगर गुटबंदी की अपनी आकड़ में आई, जमीन से पैर फिसल गए, तो दम देने नीचे। ये मेरी आपको एक दरख्वास्त भी है, बधाई है आपको, और साथ में वार्निंग, जमीन पर रहना, हलीमी से रहना, प्रैक्टिकल हलीमी होना चाहिए। एक्शन शुड बी मोर लाउडर देन द वर्ड्स। हलीमी होनी चाहिए, ईमानदारी होनी चाहिए। कभी भी गुरूर में कोई ऐसी स्टेटमेंट मत दे देना, चाहे अरविंद केजरीवाल के हो, चाहे राहुल के बारे में। आपकी भाषा अच्छी होनी चाहिए। थैंक यू वेरी मच।